विशेष बात ये हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि अभी जो 11th का नया बैच हमारे यहाँ केमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन लिए हैं, लेकिन वो बच्चे क्लास गैप बहुत है, छोड़ के बहुत आते हैं। आज आए 2 दिन गायब है, फिर क्लास आए, फिर तीसरा दिन गैप, फिर चौथा दिन गैप है, फिर क्लास आए। कुछ बच्चे से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि सर बड़े भैया या कुछ गाइडर कहते हैं कि 11th पढ़ के क्या होता है, डायरेक्ट 12th में पढ़ना। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि 11th के बिना 12th हो सकता है। 11th ही सब कुछ है। अगर आपका 11th बहुत तगड़ा है, 11th का सिलेबस बहुत तगड़ा है, तो आपको 12th में दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है टॉप करने से, फाइट विन करने से। लेकिन बच्चों, अगर आपने 11th नहीं पढ़ा है, आपके बच्चे अगर 11th नहीं पढ़े हैं, तो फिर आप फंस जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये नियम है पढ़ाई का। 11th में सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है, और इसी को छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, 12th स्टार्ट करते हैं, और जिसके कारण 12th समझ में नहीं आता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले जो है 12th में 11th काट देते हैं दिन और 12th में एडमिशन लेते हैं। वो इससे बच्चों को जब 12th समझ में नहीं आता है, तो हम लोगों के यहाँ जब आते हैं तो बोलते हैं सर 11th मेरा गया हुआ है। तो फिर से उसको 11th का कुछ टॉपिक पढ़ाना पड़ता है ताकि उसको 12th समझ में आए। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसे सलाहचंद चचा के चक्कर में न पड़े जो आपको ये सलाह देता है, ऐसे ज्ञानचंद चचा के चक्कर में मत पड़े जो आपको ये ज्ञान देता है कि 11th पढ़ने से कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट 12th में पढ़ना। तो आप फंस जाएंगे, बहुत ही ख़राब हो जाएगा आपके साथ बच्चों। और एक और महत्वपूर्ण बात, अभी भी 11th के बहुत सारे बच्चे घर में हैं, अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं। तो सोचिए उसका आगे क्या होगा, वो क्या कर पाएंगे अपने जीवन में। उसका 11th ख़राब हो जा रहा है, 6-7 महीना बीत चुका है, फिर भी वो अभी घर में है। तो ऐसे पेरेंट्स से भी कहते हैं कि अपने बच्चों को छोटे छोटे काम में बिना उलझाए हुए 11th ज़रूर पढ़ाइए। और साइंस पढ़ाना आज के युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे गाइडर के चक्कर में मत रहिए जिसको ये पता नहीं कि आगे बच्चों के साथ क्या होने वाला है, उसका भविष्य क्या है। बहुत सारे टीचर गाइड करते हैं कि अगर आर्ट्स नहीं रखा 11th-12th में तो तुम IAS नहीं बन पाओगे। आज उलट के देखिएगा, 90% IAS साइंस से है। तो इसलिए साइंस इंपॉर्टेंट है। साइंस अगर पढ़ लेता है बच्चा, कुछ नहीं भी करता है, साइंस कहीं का भी छोड़ेगा तो 50,000 का तो कम से कम बना के छोड़ता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे मजाक न ले, अन्यथा न ले, और अपने बच्चों को साइंस पढ़ाएं। मेरा अपना एक उमंग क्लासेस